हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो एवरीथिंग इज गोइंग वेल इन योर लाइफ और होना भी चाहिए। आपकी एग्जामिनेशंस का टाइम पास है और उससे पहले हम बात करेंगे जो आपके प्रैक्टिकल्स की। तो आज आपके लिए लेकर आए हूँ क्लास 12 के फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट से। अगर आपका टॉपिक है फाइल का हॉकी। हॉकी एक बहुत इंपॉर्टेंट गेम है, इंडिया की तो नेशनल गेम भी आप कह सकते हैं इसे। वो अलग बात है कि हर चाहे क्रिकेट की बात करें, हॉकी की बात करें, फुटबॉल की बात करें, ये सब की सब इंडिया से बाहर ही डेवलप हुई, लेकिन बाद में इंडिया के अंदर इनका आना हुआ। अब हॉकी के बारे में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपसे आपके एग्जामिनर पूछ सकते हैं ड्यूरिंग द वाइवा। तो ये वही क्वेश्चन है जो आपके साथ में डिस्कस करूंगा। आई होप सो आपको ये सभी के सभी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में मिलें और आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएँ। अगर 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल है तो 30 में से 30 ही आपको मिलने चाहिए। एक और बात कहना चाहूँगा, अगर आप मेरी वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो भी ऑन डिमांड में दे रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने एक वीडियो दी थी जो क्रिकेट के ऊपर थी और ऑलरेडी जो है पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री की वीडियोस दे चुका हूँ जो वाइवा बेस्ड हैं। इसके अलावा भी अगर आपका कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको लगता है थोड़ा सा डाउटफुल है और आप चाहते हैं आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए, तो आप मुझे कम से कम जो मैसेज है उसमें कमेंट सेक्शन में मैसेज डाल दीजिए कि यू वांट दिस वन। तो मैं कोशिश करूंगा आपको उस वीडियो को प्रोवाइड करने की। तो लुक एट द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हियर। फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वर द रूल्स फॉर मॉडर्न फील्ड हॉकी। यानी हम बात करें अगर मॉडर्न फील्ड हॉकी की, ये कहाँ पर आए थे और इनकी जो है बात करें तो ये कंट्री का नाम आपको बताना है। फर्स्ट टाइम इनको कोडिफाइड किया गया था और आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ऑलरेडी मैंने मेंशन किया हुआ है। तो ये रूल्स जो हैं वो इंग्लैंड में आए थे, इंग्लैंड में फर्स्ट टाइम इनको कोडिफाइड किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हेन वाज द ब्लैक हीथ क्लब फर्स्ट फाउंडेड इन लंदन। अब ब्लैक हीथ क्लब जो है लंदन में कब फाउंड आउट किया गया था, यानी उसकी स्थापना हुई थी। तो यहां राइट आंसर है 1861। क्वेश्चन 3 देखिए, मेंस फील्ड हॉकी वॉज एन इवेंट इन लंदन ओलंपिक्स। किस साल मेंस फील्ड हॉकी जो लंदन के हम कहीं हुआ, वहां पर एक ओलंपिक हुए गेम्स, तो वहां पर एक इवेंट था, यानी इसको वहां पर पहली बार जगह दी गई मेंस हॉकी को। तो वो ईयर है 1908, 1908 आप कह सकते हैं। ऐसी अगर विमेन की बात करें, सेम इसी में विमेन फील्ड हॉकी वॉज एन इवेंट इन ओलंपिक्स, तो कब हुआ था वो 19, यानी ये थोड़ा सा 08 को आप अपोजिट कर दीजिए, 1980 में ऐसा हुआ था कि जब विमेन हॉकी को भी इंट्रोड्यूस किया गया था ओलंपिक्स के अंदर। अब चलते हैं क्वेश्चन 5 के लिए। FIH आपसे पूछा जा सकता है, FIH की फुल फॉर्म क्या है। तो यहां पर आप आंसर देंगे द फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन ऑल्सो, द फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी। अब सेकंड क्वेश्चन इसी से कनेक्टेड है, व्हेन वाज FIH फाउंडेड एंड बाय हुम। कब जो है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी की स्थापना की गई थी और किसके द्वारा। तो यहां राइट आंसर है 1924 में बाय 7 यूरोपियन कंट्रीज। तो आप देखिए 7 यूरोपियन कंट्रीज, यूरोप की कंट्रीज ने जो है इसको स्थापित किया था। क्वेश्चन 7 देखिए, हाउ मेनी नेशंस आर मेंबर ऑफ FIH। अगर हम बात करें फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी की, तो इसके कितने मेंबर हैं, मींस देश जो है इसके मेंबर हैं। तो यहां पर आप बोलेंगे 119। करंट स्टेटस में भी थोड़ा बहुत चेंज हो गया हो, लेकिन जो मेरे पास डाटा अवेलेबल था उसमें 119 था। क्वेश्चन 8 देखिए, द वर्ल्ड कप फॉर मेन हॉकी स्टार्टेड इन। अब आपको वो ईयर बताना है जब वर्ल्ड कप फॉर मेंस हॉकी स्टार्ट हुआ, तो वो ईयर है 1971। अगर इसी में आपसे पूछा जाए विमेन का वर्ल्ड कप जो है कब स्टार्ट हुआ हॉकी का, तो वो ईयर आपने देना है 1974। ये 1971 मेन के लिए हुआ और विमेन का है 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी से कनेक्टेड है, द वर्ल्ड कप फॉर हॉकी टेक्स प्लेस एवरी, यानी हर साल या कितने साल के बाद। अगर हम कहीं इलेक्शंस इंडिया में होते हैं 5 साल के बाद, क्रिकेट का वर्ल्ड कप होता है 4 साल के बाद, तो हॉकी का वर्ल्ड कप कितने साल में होगा। यस, इसका भी आंसर जो है 4 ईयर्स है, हर 4 ईयर के बाद जो है वर्ल्ड कप होता है हॉकी में भी। क्वेश्चन 10 है, इन इंडिया हॉकी स्टार्टेड फ्रॉम। अगर इंडिया की बात करें, हॉकी कहां से स्टार्ट हुई थी, कौन सी जगह थी इंडिया में, तो वो ग्वालियर है। और ईयर कौन सा, अगर आपसे ईयर भी पूछ लिया जाए तो आप ईयर में यहां पर बोलेंगे 1924। ग्वालियर में 1924 में इंडिया में हॉकी की स्टार्टिंग हुई थी।
ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन हॉकी फेडरेशन, इंडियन हॉकी फेडरेशन कब उसकी स्थापना की गई थी? तो यहां पर आपको आंसर देना है 1925 में। और कहां पर? ग्वालियर में। इंडियन हॉकी फेडरेशन की स्थापना हुई थी 1925 में ग्वालियर में। क्वेश्चन 12 देखिए, इंडिया पार्टिसिपेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। अब इंडिया ने पहली बार कब पार्टिसिपेट किया? तो यहां पर आपको बताना है 1928 में। और कौन सी ओलंपिक्स थे वो? एम्स्टर्डम ओलंपिक्स, जहां पर इंडिया ने गोल्ड मेडल भी जीता। तो ये थे कुछ ऐसे क्वेश्चंस। इसके अलावा मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। जैसे जो मेरे पास डाटा अवेलेबल है, इंडिया ने 7 टाइम्स ओलंपिक्स में मेडल जीता है। अगर हम इंडिया की मेडल टैली की बात करें, 2 टाइम्स वर्ल्ड कप मेडल जीता है, 5 टाइम्स एशियन चैंपियनशिप भी जीती है। अगर इंडिया की ओवरऑल हम परफॉर्मेंस की बात करें तो इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा जो आपके लिए बहुत जरूरी है। और वो क्या है? वो है बेसिकली जो रूल्स हैं हॉकी को लेकर। अब इसमें क्या होता है, देखिए 2 टीम्स होती हैं, हर टीम में कितने प्लेयर्स होंगे? 11 प्लेयर्स होंगे। और इसके अलावा ये गेम 2 हाफ्स में डिवाइड की गई है, यानी फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ। अगर मेन की बात करें, मेन का गेम होगा 35 मिनट का, मींस 1 हाफ और 2 हाफ मिला के 70 मिनट का बन जाएगा। विमेन की बात करें तो यही 30 मिनट्स और सेकंड आपका हाफ मिला के 1 आवर हो जाता है। फिर यहां पर एक गोलकीपर भी होता है और इसके अलावा 5 सब्स्टिट्यूट प्लेयर भी होते हैं जो हॉकी में एक्स्ट्रा रखे जाते हैं। सपोज अगर किसी की इंजरी हो जाती है तो उनको वहां पर रखा जाता है। जैसे मैंने ऑलरेडी क्रिकेट में भी बताया था कि प्लेइंग 11 अलग होती है, उसके अलावा कुछ सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स को भी रखा जाता है इन केस देयर इज एनी प्रॉब्लम विद एनीवन, तो उसकी जगह पे लेने वाला कोई प्लेयर होना चाहिए। और इसके अलावा जो आपको पता होना चाहिए वो क्या है कि 2 रेफरीज होंगे जो रेगुलेट करते हैं गेम्स के रूल को। 2 रेफरीज होते हैं जो गेम्स के रूल को रेगुलेट करेंगे। इसके अलावा जो लेंथ है प्ले फील्ड की वो 100 यार्ड्स की होती है। अब देखिए जो क्रिकेट की बताई थी मैंने ऑलमोस्ट 66 यार्ड्स, अब यहाँ 100 यार्ड्स की लेंथ पूरी मैदान की ही हो जाती है, यानी टोटल अगर उसको देखें तो 91.4 मीटर में आ जाएगी वो। और इसके अलावा जो डी शूटिंग सर्कल है उसकी जो एरिया है वो 14.63 मीटर में काउंट होता है। ये कुछ बेसिक रूल थे जो हॉकी को या हॉकी के लिए होते हैं। अगर आपने अपना गेम चूज किया है हॉकी, तो उसके लिए ये क्वेश्चंस भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो एक बार फिर से यही बोलूंगा, अगर आपको फिर भी किसी भी चैप्टर में किसी भी टॉपिक में डाउट है, चाहे वो हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, इंग्लिश है, साइकोलॉजी है, या फिर अगर आपका फिजिकल एजुकेशन, और बहुत जल्द आपके लिए लेकर आने वाला हूँ, विद इन अ डे और 2 आपको मिल जाएंगी फाइन आर्ट्स की भी कुछ वीडियोस, और बहुत अच्छी वीडियोस बनाने वाला हूँ। आप बस अपना प्यार ऐसे देते रहिए। और अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो बेहिचक होके 24/7 एनी टाइम आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी अपना नंबर भी कुछ बच्चों को दे देता हूँ, व्हाट्सएप नंबर, आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं। नॉट ओनली दिस वन, अगर आपके एग्जामिनेशंस को लेकर कोई डाउट्स हैं वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, कि मुझे लगता है जो एक्सपीरियंस मुझे इस फील्ड में है तो वो आपके लिए भी हेल्पफुल होगा। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेकिन साथ में अगर आपका गेम फुटबॉल है तो उसकी भी वीडियो मैं बहुत जल्द जस्ट आपको थोड़ी देर में दे दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव वेरी नाइस डे।